महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूज सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा। बकरीदसाठी मनपा यंत्रणा सज्ज। देवनार कत्तलखान्यात प्राण्यांची विक्री। यंदा मुस्लिम धर्मीयांची बकरीद 17 जून रोजी आहे। त्यासाठी मुंबई महापालिका यंत्रणा सज्ज झाली आहे। यावेळी कत्तलखान्यात 2 लाख बकरे मेंढे विक्रीसाठी येणार आहेत, तर किमान 15,000 म्हैस वर्गीय जनावरे विक्रीसाठी आणि धार्मिक वधासाठी आणण्यात येणार आहे। यावेळी बकऱ्यांची इयर टॅगिंग करण्यात येणार आहे। तसेच बकरीद शांततेत व सुरक्षित वातावरणात पार पडण्यासाठी पोलिसांच्या मदतीने कडक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे। पालिकेचे 300 सुरक्षा रक्षक, 210 डोम कॅमेरे, सीसीटीव्ही यंत्रणा तैनात करण्यात येणार आहे। महापालिकेने 1000 पेक्षा जास्त कर्मचारी यासाठी कार्यरत असणार आहेत। जनावरांच्या वैद्यकीय तपासणीसाठी 30 डॉक्टर्सची टीम असणार आहे। या संदर्भातील माहिती मुंबई पालिकेकडून देण्यात आली आहे। यंदाच्या बकरीद सणाच्या निमित्ताने देवनार पशुवधन गृह येथे महापालिकेतर्फे पिण्याचे पाणी, वैद्यकीय सेवा, वीज पुरवठा, सुरक्षितता, कर्मचारी वर्ग, स्वच्छता, कचऱ्याचे निर्मूलन, कीटकनाशक विभाग, रुग्णवाहिका, आपत्कालीन व्यवस्थापनासाठी फायर मार्शल, तक्रार निवारण कक्ष, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग अशा विविध विभागांच्या अधिकारी, कामगार व इतर कर्मचारी वर्ग कार्यरत असणार आहे। बकरी ईद सणाच्या पार्श्वभूमीवर देवनार पशुधन गृहात विविध यंत्रणांकडून दिल्या जाणाऱ्या सेवा सुविधा आणि पूर्वतयारीबाबतचा आढावा अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांनी बुधवारी घेतला। या बैठकीला महापालिका उपायुक्त परिमंडळ 5 देविदास क्षीरसागर, देवनार पशुवधन गृहाचे महाव्यवस्थापक डॉक्टर कलीब पाशा पठाण, राज्य पशुसंवर्धन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त डॉक्टर BV जिचकर, अग्निशमन दल व वाहतूक पोलीस आणि अन्य संबंधित विभागाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते। बकरीद सणाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिकेच्या देवनार पशुवधन गृहात 5 जून ते 19 जून 2024 या कालावधी दरम्यान जिवंत म्हैसवर्गीय प्राणी आणि बकऱ्यांच्या बाजाराचे आयोजन करण्यात येणार आहे। यासाठी बकरी ईदच्या दिवशी 17 जून 2024 आणि त्यानंतरचे 2 दिवस धार्मिक पशुवध परवानगी देण्यात आली आहे। बकऱ्यांबाबत धार्मिक पशुवधासाठी परवानगी देताना ती धार्मिक पशुवधन धोरण यांच्या अधीन राहून ही परवानगी देण्यात येते। तसेच दरवर्षीप्रमाणे म्हैसवर्गीय प्राण्यांचा धार्मिक वध हा केवळ देवनार पशुधन गृहातच करणे बंधनकारक आहे। महाराष्ट्र टुडे मराठीसाठी ब्युरो रिपोर्ट मुंबई। इस वक्त हम देवनार मंडी के अंदर मौजूद है। मुंबई की सबसे बड़ी बकरों की मंडी मानी जाती है। बकरीद जो है अनकरीब है। तकरीबन देवनार की बात करें तो 40,000 से ज्यादा जो बकरे हैं वो अब तक आ चुके हैं। यहाँ पर तमाम व्यापारी जो है अपने बकरों की एंट्री करा के अंदर आते हुए नजर आ रहे हैं। और बता दूं मैं, हिंदुस्तान के तमाम इलाकों से, चाहे अलवर हो, राजस्थान हो, अजमेर हो, गुजरात हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, कश्मीर हो, कर्नाटका हो, तमाम जगहों से जो है वो बकरे जो है वो यहाँ पर लेके आए जाते हैं। और यहाँ पर बकरे की सबसे बड़ी मंडी जो है यही लगती है देवनार के अंदर। और तकरीबन लाखों की तादाद में जो है वो बकरे यहाँ पर उतरते हैं। और ये कुर्बानी के लिए अगर बात करें 17 तारीख को या 18 तारीख को जो है बकरीद की कुर्बानी है। और यहाँ पर तमाम तरीके की जो तैयारी है वो कर ली गई है। और BMC की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हुए हैं। यहाँ पर CCTV कैमरा लगाया गया है। सुरक्षा को लेकर 500 से ज़्यादा जो है जो पुलिसकर्मी रहेंगे वो यहाँ पर तैनात रहेंगे। और यहाँ पर अगर बात कर ले तो बकरा मंडी जो है वो हर साल की तरह इस साल भी बकरी मंडी के अंदर रौनक नजर आ रही है। हालांकि व्यापारियों का कहना है कि गर्मी जो है इस साल काफी ज्यादा गर्मी नजर आ रही है और यहाँ पर बकरों को कहीं ना कहीं उसका दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन BMC की तरफ से पूरी तैयारी है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त के अंदर बकरा मंडी के अंदर तमाम बकरे जो है वो बिक पाते हैं कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही। जानवरों के इलाज के लिए अपना नाम बताइए, आपका क्या नाम है? दशरथ। क्या काम कर रहे हैं दशरथ भाई यहाँ? ये बकरे का काम करता हूँ। क्या क्या करते क्या है, तफसील से बताइए क्या क्या करते हो? खाली अपना रखवाला है, रखवाला। किस तरीके से रखवाली करते हैं आप? वहाँ से लाने का गिन के और यहाँ गिन के देने का। कितने सालों से कर रहे हो? यहाँ पहले से बचपन से चालू है अपना। साल के कितने दिन रहते हैं आप यहाँ? अभी यह 12 साल से मैं इधर काम कर रहा हूँ। अभी मेरे को 56 उम्र है। कुछ दिक्कत भी आती है, कुछ दिक्कतें भी होती है, क्या होता है? वो कम ज्यादा हुआ तो अपने को भरपाई कर देना है। और कचरे के गाड़ियों को आने जाने के लिए। मेरा नाम है, आपका कहाँ से आप आए हैं?
इलियास मेरा नाम है, हरियाणा से आया। कितने बकरे लाए आप? 75 क्या देखते हैं इस बार बकरीद की मंडी में? देखते। गर्मी का असर है? हाँ, गर्मी ज़्यादा है। गर्मी से दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है यहाँ। न पंखा है न कुछ है। और वहाँ से यहाँ तक आने में क्या दिक्कतें पेश आई? बस दिक्कत क्या है, मगर रास्ता में तो दिक्कत आती ही है भाई। हाँ, गाड़ी घोड़ा में तो दिक्कत आ गई है, गाड़ी ख़राब हो जाती है। बम्बई की मार्केट क्या कहती है इस बार? मुंबई की मार्केट क्या कहती है, कुछ ना कहती। मुंबई की मार्केट क्या कहती है, कुछ सहूलियत तो है ना यहाँ। अभी बोली हुई कि नहीं हुई, शुरुआत हुई कि नहीं आपकी? ना, अभी ना हुई। अच्छा, कोई सहूलत ना है, अभी शुरुआत हुई ना है। हाँ, अलवर से आए जी हम। कितने जानवर लाए? हमारे जी 79। मुंबई में गर्मी बहुत है, इसका हाँ, असर कैसा बहुत है? ज़्यादा गर्मी है जी, जानवर परेशान है जी। आप हर साल आते हैं? हर साल आते हैं जी। पिछले साल कितने लाए थे? पिछले साल ऐसे लेकर आए 80-90 बकरे। मुंबई की गर्मी की वजह से क्या लगता है इस बार मंडी जो है कैसे रहेगी? मंडी कितनी अच्छी रहेगी? अब देखो जी, तो किस्मत है जी, अच्छी रहेगी जी। कितना बकरा आपके पास है? मेरे पास एक ही बकरा, मेरा नाम वसीम शेख है। कहाँ से आए हैं आप? घाट के ऊपर नारायण नगर, गेवनशाह दरगाह। क्या बेचने आए हैं? जी हाँ, ये जो प्रोसेस है वो सारा पूरा किया आपने? जी हाँ, बताइए जी हाँ। क्या क्या था, कैसे कैसे आए यहाँ, वो बताइए उसके बारे में। नागरिकों से गुजारिश है कि चोर और पाकिटमारों से सावधान रहे। चोरी, धोखाधड़ी इन मामलों में ये पावती लगती है अंदर एंट्री के लिए। हाँ, ये पावती के बिना बकरा अंदर एंट्री नहीं कर सकता और बाहर भी नहीं कर सकता। बकरों के लिए वाड़े मुक्त। ये पावती दी जाती है, अगर कोई वाड़े इसके पावती के बिना कुछ काम ही नहीं होएगा। पुलिस के पास कितना पैसा भरे आपने पावती का एक बकरे? पावती का कैसा है, 180-70 जो मिलता है, मतलब वो देना पड़ता है अपने को, सुविधा उपलब्ध जो पावती का रेट है। तो आपने सिर्फ एक ही बकरा लाया, क्या शौक में लाया है बेचने के लिए कि नहीं क्या नहीं, वजह? आदमी का कुछ तकलीफ भी रहता है, ऐसा नहीं है कि शौक रहता है कि आदमी कुछ मजबूरी रहता, आदमी बेचने तभी आता, नहीं तो किसी को बचपन से छोटा बच्चा था। छोटे बच्चे से आपने पाला? हाँ, 2 महीने का बच्चा था। और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम रईस है, मैं बम्बई का रहने वाला हूँ, गोंडी में रहता हूँ। बताइए कैसे इस बार कुर्बानी के लिए कितने बकरे कहाँ से लाए, थोड़ा तफसील से बताइए। 40 बकरे लाया था मैं, तो जैसा किधर खरीदा भी हूँ, पाला भी हूँ और वो सेल करता हूँ मैं। आम दिनों में? हाँ भाई, आम दिनों में आप क्या काम? आम दिनों में जॉब करता हूँ, तो कैसा एक आस रहती है कि बकरीद में चलो 2 पैसा मिल जाएगा तो अपने घर की मतलब हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा, इसके लिए बकरा भी बेचते हैं। कहाँ कहाँ से आप बकरे लाते हैं? पड़गा हो गया, भिवंडी, कल्याण, ऐसा जमा करता हूँ और लेके आता हूँ। गर्मी बहुत है आपकी? हाँ, गर्मी बहुत है, हालत खराब। तकलीफें आ रही है बकरे को भी? और बकरे बहुत बीमार पड़ रहे, गर्मियों से हाँप रहे, और मतलब कैसा है, बाहर से आते तो ठंडे मौसम से आते, ऐसा पड़गा वगैरह में हरियाली है, अब यहाँ पे कड़क धूप है, तो इसमें इंसान की हालत, जानवर की हालत दोनों की ख़राब हो रही है। और दूसरी, ये लोग इंतजाम तो यहाँ पे बहुत हर साल अच्छा करने का सोचते, मगर बारिश वगैरह में रात में बारिश आई ना तो पूरा पानी अंदर आ गया, पूरे बकरे भीग गए, जिससे बकरे सर्दी लग जाती, बीमार पड़ जाते, PPR में पड़ जाते, तो बहुत तकलीफ आती व्यापारी के लिए। अगर एक भी बकरा अगर कुछ हो जाता है तो पूरा मतलब जो अपनी बचत है वो पूरी चली जाती है। हाँ, लक्ष्मण, कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान। कितने बकरे लाए आप? बकरी लाया 101। आज पहला दिन है आपका? आपका पहला दिन है। मुंबई में गर्मी बहुत है इसलिए हाँ, बहुत दिक्कत है। बहुत गर्मी है वो। चाचा बकरे रोक रहे तो क्या लग रहा है यार? आजच महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा पहा.